हाय दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ ingmoney.com में। और आज हम लोग बात कर रहे थे, सेकंड वीडियो पर हैं हम लोग पेब्लो नेरुदा साहब की जो बेहतरीन पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो कि उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को एक मैसेज ट्रांसक्राइब करने के लिए लिखी थी। और ये जो पोएम है वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि वो मानव को एक टाइम फ्रेम देना चाहते हैं कि हम लोग जो इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो रिलेशंस हैं वो ओज ऑफ होता जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। तो उसने उन्होंने कहा भी है कि ह्यूमन हैव टू बी इंट्रोस्पेक्ट हमसेल्फ हर सेल्फ, यानी कि अपने आप के बारे में हम लोगों को, चाहे वो मानव मानव कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको एक बार सोचना चाहिए। और ये जो थॉट है उनकी, वो अक्रॉस द वर्ल्ड है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं। हालांकि उनकी जो पर्सनल कंट्री की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि वो चिली के रहने वाले थे और इनका जो बॉर्न हुआ था वो 12 जुलाई 1904 को हुआ था। परेल चिली के अंदर इनका बॉर्न हुआ था। और एक हमने ये बात की थी कि इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 सितंबर 1973 को हुई थी, और गॉट द नोबेल प्राइज इन 1971 बिफोर द 2 years ऑफ हिज डेथ। डेथ से 2 साल पहले उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अभी अपन चर्चा करते हैं स्टेंजा नंबर 2 से। और सेकंड जो स्टेंजा है वो है कि फिशरमन इन द कोल्ड सी। फिशरमन यानी कि वो लोग जो फिशिंग का काम करते हैं, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स मछलियों को किसी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, कोई इंजरी नहीं होगी उनको, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो लोग जो नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स, इन हर्ट, घायल या इंजर्ड हाथों को देख पाएंगे। एंड when will it possible? Only when we all can sit together with keep quiet, जब हम सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप एट अ प्लेस एक जगह बैठ जाएं, एंड बी ए सिंगल माइंड, और जब हम लोग सिंगल माइंड हो जाएंगे, यानी कि एक ही सोच के लिए हम सभी लोग बैठेंगे, तब ये पॉसिबल होगा कि हम लोग या जो लोग फिशरमैन का काम करते हैं वो कभी जो वेल्स है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और तभी वो लोग जो नमक बनाने का काम करते हैं समुद्र के किनारे, वो लोग भी अपने हाथों को देख पाएंगे कि वो कितना नुकसान कर पाते हैं, कि उनका नुकसान कितना होता है, उनके हाथ कितने इंजर्ड हो जाते हैं, कितने जख्मी हो जाते हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति शांत नहीं बैठता तब तक वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। हम शांत बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब ये जान पाएंगे कि हम कितना नुकसान उठाते हैं, कितनी परेशानी उठाते हैं। ये बात तब सीख पाएंगे। फिर उन्होंने कहा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हरित युद्धों की तैयारी करते हैं, एंड वॉर्स विद गैस, और वो लोग जो वॉर्स की तैयारी करते हैं किसके द्वारा, गैस के द्वारा। यानी कि वो लोग जो हरित युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो गैसों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, और वो लोग जो फायर से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एंड इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो हरित युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, गैस के द्वारा युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, एंड वॉर्स विद फायर, और फायर से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग जो इस तरीके के एमुनेशंस का निर्माण कर रहे हैं, आयुध का निर्माण कर रहे हैं, इस तरीके के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि वो युद्ध होते हैं, तो वो लोग अगर शांत बैठेंगे तो वो जान पाएंगे कि उनके द्वारा निर्मित जो युद्ध सामग्री है वो कितनी विभीषिका को लेकर आती है, और उसके द्वारा जो ह्यूमन बींग है वो कितने ज़्यादा टेरर के अंदर जीते हैं। देन उन्होंने कहा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो लोग जब ऐसे युद्धों का निर्माण करते हैं तो उन युद्ध निर्माण सामग्री से जो युद्ध होता है, उस युद्ध से लोग, उस सामग्री से लोग युद्ध तो जीत सकते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, युद्ध तो जीता जा सकता है सामग्री से, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचता।
वुड पुट ऑन क्लीन कोट्स, वही लोग जो युद्ध सामग्री को बनाते हैं, जब वो शांत बैठेंगे, जब वो ये जान पाएंगे कि उनके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस मनुष्य जाति को, इस मनुष्य को, तो वो लोग जान पाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो ही वो लोग पुट ऑन पहनेंगे क्लीन साफ क्लॉथ्स कपड़े, तब वो साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और तब वो लोग उन लोगों के साथ, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तब वो अपने भाइयों के साथ, एंड द ब्रदर, एंड द वर्ड ब्रदर इज extends to the all across human beings like friends, relatives, all above, all things, whatever we call the relationship, जिस भी प्रकार के रिश्ते को हम ये कहते हैं कि ये रिश्ता है, भाई का है, बंधुत्व का है, दोस्ती का है, ये सारे रिश्ते उसके अंदर आएंगे जो ब्रदर शब्द स्टैंड करता है। तो उन्होंने कहा कि तब वो अपने भाइयों के साथ एक साथ एकत्रित होंगे, इन दी शेड, और छाँव में चलेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, आराम से घूमेंगे, मस्त रहेंगे। और जब आदमी अपने बारे में सोच पाता है तो ही उसे ये जान पाता है वो कि मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है, क्या इससे मनुष्य जाति को कोई फ़ायदा है? अगर नहीं है, देन ही क्विट दैट काइंड ऑफ टास्क, तो वो इस प्रकार के काम को क्विट करता है। देन नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3 में वो कहते हैं कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन वो अपने रीडर से कहते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ, वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, इससे आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं हो विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं आपसे पूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा। टोटल इनएक्टिविटी मीन पूर्ण निष्क्रियता, टोटल इन एक्टिविटी कंडीशन। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन तो वही है जिसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो कहते हैं कि मेरा जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मृत्यु से मेरे जीवन का कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर आदमी टेरर ऑफ डेथ में ही तो जीता है, यानी कि मृत्यु के भय में ही तो जीता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब हम सब लोग शांत बैठेंगे तो ही हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, जान पाएंगे, अपने लाइफ के बारे में सोच पाएंगे। और जब हम सोचेंगे तो ही हम लोगों को ये बात पता चलेगी कि हमने कहाँ ड्रॉबैक किया है, कहाँ कमी है, कहाँ मिसकंसेप्ट किया है हम लोगों ने। तो वो कहते हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम किसी एक बात पर सिंगल माइंड नहीं हुए, तो अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हमने अपने जीवन को कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे तो बहुत दिक्कत होगी। हमें एक बार चुप बैठना होगा, देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी मानव जाति की भलाई के लिए है। तो परहैप्स अ यूज साइलेंस, तो वो कहते हैं कि शायद एक बहुत बड़ी शांति इस बात का जवाब दे पाएगी। माइट बी इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस दुख भरे समय को हटा पाएगी। एक गहरी शांति जब छाएगी तो ही ये दुख जो मानव जाति पर छाया हुआ है कि सब एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति युद्ध की रणनीतियां अपना रहे हैं, एक दूसरे को गलत भावनाओं से देख रहे हैं, मानव मानव का खून का प्यासा हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो ब्लड सेट कंडीशंस कैन बी सीन विल बी destroyed only a condition when everything will be turned into the silenceness, जब शांति में सब कुछ बदल जाएगा तो ही ये संभव है। फिर वो कहते हैं ओ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और यदि हमने कभी अपने आप को नहीं समझा, दैट मीन ह्यूमन हैव अ नीड टू ऑब्जर्व ह्यूमन बींग, ह्यूमन को अपने व्यवहार पर, अपनी मानवीयता के बारे में चेक करना होगा, देखना होगा कि हम कितने गलत काम कर रहे हैं। जब हम अपने आप को ही जान लेंगे, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अगर हम अपने आप को कभी नहीं समझेंगे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, तो मृत्यु के भय में हम हमेशा जिएंगे कि कभी कोई किसी को मार देगा, कभी किसी पर आक्रमण कर सकता है, कभी कोई गलत काम हो सकता है। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैंक्विल करती हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा उस पर अटैक करती हैं। फोर्थ स्टेंजा पर मूव करते हुए पैब्लो नेरुदा साहब कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ
शायद ये जो पृथ्वी है कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब ऐसा लगता है कि ये जो पृथ्वी है पूरी तरीके से टर्न्ड हो चुकी है, पूरी तरीके से ये जो पृथ्वी है सिम्स डेड, मृत है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में यही जीवंत होती है। दैट मीन कि जब पूरी तरीके से पेड़ों से जो पत्तियां हैं झड़ जाती हैं, तो जब ऐसे लगता है कि ये पेड़ एकदम ख़त्म हो गया है, और लेटर इट प्रूव्स अलाइव, दैट मीन कि बाद में वही पेड़ वापस से हरा भरा हो जाता है। तो जब तक हम लोग शांति नहीं रहेगी, जब तक हम लोग अपने व्यवहार का ऑब्जर्वेशन नहीं लेंगे, तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम जिन गलत कामों को अच्छा मान रहे हैं क्या वो अच्छे हैं। उनको हम तभी तो अच्छा कह सकते हैं जब वो मानव की भलाई के लिए हो। तो इन सब को हम तभी जान पाएंगे जब हम सब लोग अपने अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, चुपचाप से बैठेंगे और शांतिपूर्वक बैठेंगे, तो ही हम अच्छे तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा, नाउ, अब, आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं वापस से 12 तक हम लोग गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, तुम लोग चुप बैठ जाना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। दैट मीन दे वाज they were also ready to move on. The hidden mean here to move on that his death, वो शायद अपनी डेथ के लिए बड़े क्लियर थे कि जब आफ्टर डेथ आप लोग सब लोग साइलेंट रहें, इसका मतलब है कि आप मेरे जाने के बाद भी आप सब लोग साइलेंट ही रहें। क्योंकि ये जो ब्लड सेट उन्होंने देखा था वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उससे भी उन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और उस युद्ध के टाइम की जो कंडीशन उन्होंने अमेरिका के अंदर देखी, अमेरिका से बाहर देखी सिविल वॉर के अंदर, तो उस वॉर के बाद की जो कंडीशंस थी उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा श्रिक करके रख दिया, सेक करके रख दिया, ट्रेम्बल करके रख दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से हमारे नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।